बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक की दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं जी, और ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पिछली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बताया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके दो पार्ट्स थे। एक तो साइफर पे इस हद तक डिस्कशन की गई कि लगता है कि साइफर जो है वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो साइफर को पढ़ चुके हैं और वो देख चुके हैं, और सील्ड लिफाफा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से उन तक पहुंचाया गया था। और फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत तहरीर किया हुआ है उसी साइफर के हवाले से। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बता दी। अब जरा अगली सुने। उसमें एक और चीज भी की गई, और मुझे सिर्फ हैरानी इस बात की है कि ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब ये सारी चीजें गर्दिश कर रही थी। आर्टिकल 6 लगेगा, आर्टिकल 5 लगेगा, और बगावत और गद्दारी और स्पीकर और फलां और फलां और फलां, ये सब जाएंगे जी जेल में। और स्पीकर कौमी असम्बली या सदकैसर साहब को बाज अनासर जो हैं, वो जो भी उनका नाम रख लें, XYZ जो भी रखना रख लें, वो स्पीकर कौमी असम्बली को खौफजदा भी कर रहे थे और धमका भी रहे थे कि देखें जनाब, अगर आपने गिनती ना करवाई तो आप पे आर्टिकल 6 लग जाएगा। बाहर जो गाड़ियां कैदियों की वैनें खड़ी कर दी गई थी, और कुछ आर्मी के जो ट्रक्स थे उनकी भी मूवमेंट दिखाई गई, और ये बताया गया कि जनाब 111, 222, 333 जो है वो भी हरकत में आ चुके हैं। इस तरह का माहौल बनाया गया था। तो आर्टिकल 5, 6 और उस रात अदालत भी नहीं लगी थी, क्योंकि उस अदालत लगने की नौबत नहीं आई थी, और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने रिजाइन कर दिया और सीट छोड़ के चले गए, और अयाज सादिक साहब ने एज पैनल ऑफ चेयर के एज प्रिजाइडिंग अफसर के वो सारी कार्रवाई पूरी की। तो उस रात नहीं, लेकिन आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 सदर पे लगेगा, फलां पे लगेगा, इस पे लगेगा, ये सारी चीजें गर्दिश कर रही थी और गर्दिश करवाई जा रही थी। ठीक है जी। और व्हाट्सएप मैसेज चल रहे थे और टेलीफोन हो रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। तो वही चीजें हुस्न इत्तेफाक है, वो सब का सब वो इजाफी नोट में मौजूद है। इजाफी नोट में वो सारी चीजें मौजूद हैं, और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर कानून और स्पीकर, उन सब को वो इजाफी नोट में पलट दिया गया, और कहा गया है कि जी इन्होंने गैर आईनी इक़दाम किया। आर्टिकल 5 और उसके बाद आर्टिकल 5 से आर्टिकल 6 पे भी जा सकते हैं, तो ये पार्लियामान पे छोड़ दिया। वो कि ये एक इजाफी नोट है, और इजाफी नोट जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, एक राय होती है। फैसला वो होता है जो कि मुत्तफिका तौर पे आए, और उस मुत्तफिक का फैसला जब आ जाता है, नीचे तमाम ऑनरेबल जजेस जो हैं वो साइन करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी लिखा जाना होता है, अगर कोई ऑनरेबल जज चाहे तो वो एडिशनल नोट के तौर पे अपनी राय दे देता है कि नहीं जनाब, इसमें ये भी होना चाहिए था, इसमें ये भी होना चाहिए था। तो वो राय होती है और वो पार्ट नहीं होता। अब ये चीजें, इस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी बाद क्या हुआ जी, फौरी बाद ये हुआ, जैसे ये फैसला तफसीली फैसला जारी हुआ तो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। एक तो दो मौजूआत पे थी। एक तो बैरूनी मुदाखलत का जो है वो बयानिया वो दफन हो गया, और ये हो गया वो हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि नामुकम्मल तहकीकात हैं, नामुकम्मल मटीरियल, और रखा गया हमारे सामने सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, सफिशिएंट मटीरियल नहीं था। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी आ गया कि अब मरियम बीबी भी कह रही हैं कि फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा बढ़कर कह रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इस इजाफी नोट के आने से पहले ही, इस तफसीली फैसले के आने से पहले ही क्या हुआ जी, ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि ईवान सदर खाली करवाना है जी, और जरदारी साहब जो हैं वो मदद मांग रहे हैं, इजाफी कुमुक मांग रहे हैं कि उनको 2 महीने का वक्त दिया जाए तो वो ईवान सदर खाली करवा लेंगे, और तहरीक अदम एतमाद नहीं बल्कि तहरीक मुआखजा, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ हो जाएगी।
اور 2 مہینے کا انہوں نے کہا وقت 2/3 میجورٹی کے ذریعے وہ کروا دیں گے. تو 2/3 میجورٹی ہے نہیں، پہلی بات یہ ہے. اور پھر یہ کہ یہ سارا اضافی نوٹ آنے سے پہلے یہ سارا بیانیہ جو ہے، یہ سارا پرسپشن کیسے گردش کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور خاص طور پہ اس لیے کہ بہت کوشش کی جا رہی تھی، ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے. 2-3 چیزیں کہ کوشش کی گئی کہ سائفر جو ہے وہ کسی طریقے سے دفن ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوا. ایوان صدر کیوں ٹارگٹ ہے؟ ایوان صدر اس لیے ٹارگٹ ہے کہ خلاف معمول پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایوان صدر کو زندہ کر دیا ہے. اور ایوان صدر کو بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نمائشی عہدہ ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، اور ایوان صدر بس ایک ہے، آئیں ایک بابا جی کو آپ صدر بنائیں اور ان کو کہیں کہ بس انجوائے کریں. یہ ہم نے رفیق تارڑ صاحب کے زمانے میں بھی دیکھا، یہ ہم نے ممنون حسین کے زمانے میں بھی دیکھا، اور پریزیڈنٹ ممنون آئے یہی سچویشن تھی. زرداری صاحب آئے، انہوں نے ایوان صدر کو تگڑا کر دیا. وہ اس لیے بھی تگڑے ہو گئے کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ تھے اور صدر بھی بن گئے، تو لہٰذا پرائم منسٹر سے زیادہ پریزیڈنسی تکڑی ہو گئی. اور اب یہ ہوا، یا پھر جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو اس وقت پریزیڈنسی تکڑی ہوتی ہے، جیسے پرویز مشرف صاحب تھے، سب کچھ وہیں پہ تھا. تو اب یہ ہوا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اسرٹ کیا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز سپریم کمانڈر آف پاکستان، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پہ انہوں نے اسرٹ کیا، اور انہوں نے اپنے آئینی اختیار استعمال کیے. اور آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اب تک وہ گورنمنٹ کو، اتنے بڑے اتحاد کو تنے تنہا جو ہیں وہ کئی دفعہ ناک آؤٹ کر چکے ہیں. وہ خواہ پنجاب کا جو ہے وزٹر گیلری کا الیکشن ہو، اور وزٹر گیلری الیکشن کے نتیجے میں سی ایم ہو، اس کا اوتھ کا مسئلہ ہو، پھر جو لیجسلیشن ہوئی، نیب آرڈیننس کو اڑایا گیا، وہ سارا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کارڈ جتنے بھی ہے وہ سارے کے سارے انہوں نے ریفیوز کر دیے. نہ صرف ریفیوز کیے، دوبارہ بھی جب انہوں نے پارلیمنٹ نے بھیجا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ اپنا نوٹ تحریر کیا، ریکارڈ کا حصہ بنایا اور واپس بھیجا اسپیکر کو، اور ریفیوز کیا دستخط، وہ کہ وہ قانون بن گیا. اب اگلے مرحلے میں ایوان صدر خالی کروانا بہت ضروری ناگزیر ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو کھل کر بتا دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں، غور سے سنیے گا، کہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں امپورٹنٹ، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تک جائیں گی. اس میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ ہو، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تک جانی ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستخطوں سے وہ حتمی شکل ہونی ہے. اب صدر مملکت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو اضافی نوٹ میں بھی یہ راستہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. ادروائز اضافی نوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. فیصلہ ہوتا ہے، اضافی نوٹ ہوتا ہے، اور اصل فیصلہ ہوتا ہے. فیصلے میں کہیں نہیں یہ راستہ دکھایا گیا کہ پارلیمان جناب وہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش تو اور خواہش ضرور تھی کہ یہ ساری چیزیں فیصلے کا حصہ بن جائیں، لیکن ظاہر ہے آنریبل ججز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے تو وہی فیصلہ دینا ہے جو اس کے سامنے ہے. بعض اوقات ہو جاتی ہے اونچ نیچ، لیکن اس فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں موجود ہیں اگر ان کو غور سے پڑھا جائے. پھر یہ کہ ابھی اس پہ اچھا پریزیڈنٹ آف پاکستان جی بتا رہا ہوں، زرداری صاحب صدر بننا چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان کو بنانا نہیں چاہتے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کو اضافی کمک ملے، XYZ جو بھی آپ کہہ لیں، سب کے سب ان کو سپورٹ کریں. تو یہ بھی ہے، اسی لیے فوری طور پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ علوی سے کہ آپ جی ریزائن کر دیں اور فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں. اور ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو جی ہم امپیچ کرنے لگے ہیں. یہ کھیل 17 جولائی پہ ہے. اگر 17 جولائی کا معاملہ انہوں نے جو کہ طے شدہ پلان ہے، اگر تو اس کو اچیو کر لیا اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کو بننے دیا، تو اس کے بعد ان کا جی اگلا ہدف ہے کہ جو
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्टोरल कॉलेज है उन पे हमले किए जाएं और वहाँ पे मुनहरिफ अरकान तलाश किए जाएं और वहाँ पे अदम एतमाद लाई जाए और वहाँ पे अगला काम किया जाए और ख़ास तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा को पे हमला किया जाए। और उसमें कोशिश ये है कि क्योंकि 63 आ चुका है, वो तो हो नहीं सकता कि एक बहुत बड़ा जो पार्लिमानी जमात जो है PTI की, उसमें से अक्सरियत जो है वो हमारे साथ मिल जाए, ये है हदफ। लेकिन अक्सरियत हमारे साथ मिल जाए तो वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं आएगी और उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंट अलवी के खिलाफ तहरीक वो इम्पीचमेंट मुआखजा की तहरीक लाएंगे और उनको हम फारिग करेंगे और उनको मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर करेंगे और वो जो है तादाद वहाँ से ली जाएगी खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जी इस वक्त मौजूद हैं और ये टेबल पे हैं और गौर ख़ौज हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बास और इमरान खान के भी बैट्समैन जो क्रीज पे खेल रहे हैं वो काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले, गम तो क्या निकले, दम निकले, और ये सिलसिला चल रहा है और इसी पे जोर शोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपनी अपनी तशरीह की जा रही है और इजाफी नोट को लेके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमर ज़मान कायरा साहब ने भी की, उनके साथ मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी ट्वीट किए और फवाद चौधरी साहब फिर आए, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक असद कैसर साहब आए, उन्होंने कहा जनाब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, हमने इनके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन भी दायर की हुई है, उसकी भी बारी आनी है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो हैं अहम सवालात उठाए गए हैं और आर्टिकल 69 समेत बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी वो कहते हैं कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं फिर वही रोलिंग दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम आइन के ताबे हैं, हम फैसलों के ताबे नहीं हैं। अगर फैसले और आइन में से कोई चीज़ हमें चुनना पड़ी तो हम आइन पाकिस्तान को चुनेंगे, उसका दिफा करेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो देखते हैं जी क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन गेम अभी ऑन है, गेम ख़त्म नहीं हुई और ये ख़त्म हो भी नहीं सकती। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। 17 जुलाई पे सबकी नज़र है, उसी का इंतज़ार है कि क्या होता है, क्योंकि काफ़ी गर्मा गर्म माहौल होने वाला है जी। हर दो सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को रोकने की कोशिश की गई तब भी, और कुछ और मुसल्लत करने की कोशिश की गई तब भी, हालात ये ऐसे नहीं रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।